देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 445, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 429। जय महाकाल। आज 2 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 292 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम्। परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्। अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम बीजम अव्ययाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को पहले प्रमाण नाम से कहा। प्रमाण नाम से समस्त ज्ञान का स्रोत परमात्मा है, यह बताया। यह सुनकर यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है कि क्या वह परमात्मा जैसे बीज को तोड़कर वृक्ष बाहर आता है वैसा कारण है? इस पर कहते हैं कि नहीं, वह अव्यय बीज अर्थात अविनाशी कारण है। यह कहते हैं बीजम अव्ययम माने संसार के अविनाशी कारण है परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं अन्यथा भाव व्यतिरेकेन कारणम इति बीजम अव्ययम सविशेषणम एकम नाम। क्या बढ़िया बात लिखी। बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है परमात्मा, इसलिए उनका बीजम अव्ययम यह विशेषण सहित एक ही नाम है। एक ही नाम है भगवान का। संसार का यह नियम ही है कि कारण के बिना कोई कार्य निर्माण होता ही नहीं है। जैसे वृक्ष का कारण उसका बीज है, घट का कारण मिट्टी है, अलंकारों का कारण स्वर्ण है, लहरों का कारण पानी है, वैसे ही संसार का कारण परमात्मा है।
इस सृष्टि के विषय में अनेक लोगों के अनेक मत है। उसमें 3 मत प्रसिद्ध ही है, बहुत बार इस पर चर्चा हुई है। आरंभवाद, न्यायलोक माने वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, गौतम ऋषि, कनाद, जैमिनी आदि ये विद्वान आरंभवाद को मानते हैं। ये लोग ईश्वर को चेतन और परमाणुओं को जड़ तथा दोनों को भी नित्य और अलग अलग मानते हैं। इनकी धारणा के अनुसार चेतना गुण से युक्त ईश्वर जड़ परमाणुओं से इस जगत की निर्मित करता है, जैसे कुलाल मिट्टी से घट की निर्मित करता है। ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है और परमाणु इस सृष्टि के उपादान कारण है। ये लोग कहते हैं, हम लोग नहीं। वे कहते हैं परमाणुओं से जगत निर्माण होता है, अतः जगत और परमाणुओं का कार्य कारण संबंध है। उत्पत्ति के पहले जगत नहीं था, अब उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह आरंभवाद है। जगत का उपादान कारण परमाणु होने के कारण यह जगत अंत में प्रलय के समय परमाणुओं में लीन होता है। ऐसा है आरंभवादी लोग कहते हैं। दूसरा है परिणामवाद। परिणामवाद कौन कौन मानते हैं? सांख्य लोग, योगी लोग, कपिल महाराज और पातंजल महाराज। ये विद्वान जगत निर्मिति में परिणामवाद को मानते हैं। ये ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति को सत्य मानते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति ही जगत निर्माण करते हैं, ऐसा इनका कहना है। यह कार्य रूप जगत कारण रूप प्रकृति में अव्यक्त रूप से रहता है और समय आने पर व्यक्त हो जाता है। कारण त्रिगुणात्मक सावयव प्रकृति और कार्य सावयव जगत रूप में परिणित हो जाने के कारण ही इसे परिणामवाद कहते हैं। जैसे दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वेदांत को यह भी मत मान्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवयव होने के कारण उसमें परिणाम नहीं हो सकता। दूध में परिणाम हो सकता है, स्वस्वरूप का त्याग ही तो परिणाम है। चेतन का त्याग अपरिणाम होगा, चेतन का त्याग अपरिणाम होगा और वह हमारे अनुभव से विरुद्ध है। फिर वेदांती क्या मानते हैं? वे विवर्तवाद मानते हैं। उत्तर मीमांसा, उसके उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता है वे कौन है? वेद व्यास जी महाराज है, श्री शंकराचार्य जी आदि विद्वान हैं। ये विवर्तवाद को मानते हैं। वेदांत दर्शन को उपरयुक्त वे दोनों भी वाद मान्य नहीं है। जगत न परमाणुओं से निर्माण होता है और न केवल त्रिगुणात्मक प्रकृति से। वेदांत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही अपनी अचिंत्य अघटित घटना पटीय सी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की रचना करता है। जैसे जादूगर इंद्रजाल को निर्माण करता है अथवा जैसे रज्जु पर सर्प प्रतिभासित होता है, वैसे ही यह जगत उस परम सत्ता पर प्रतिभासित हो रहा है। इसे ही विवर्तवाद कहते हैं। विवर्तवाद में सर्प का भ्रम दूर होने पर रज्जु यथावत ही रहती है। कार्य निवृत्त होने पर कारण यथावत ही रहता है। वैसे ही श्रुति भी कहती है, बीजम माया विनिर्मुक्तम पर ब्रह्मैव कीर्तते मुक्तिदम साधकानांच राम रहस्य
उपनिषद में कहा है, 5-12 मंत्र है, 5वें अध्याय का 12वां मंत्र है। यह बीज माया से विनिर्मुक्त होने पर तो परब्रह्म ही शेष रहता है ना भाई। वही परब्रह्म साधकों को मुक्ति देने वाला है। इस विराट जगत रूप वृक्ष का जो बीज है ना, वह कैसा है? वह अव्यय ही है। अव्यय का अर्थ है जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। व्याकरण में भी अव्यय की यही परिभाषा है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। 3 लिंग, 3 विभक्तियां, 3 वचन, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। इनमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। भगवान ने गीता जी में 4 बार बीज शब्द का प्रयोग किया है। कितने बार? 4 बार। कहां कहां सुन लीजिए। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, 7वें अध्याय में। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। 9वें अध्याय में भी कहा बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। 10वें अध्याय में भी कहा यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। हे अर्जुन, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह बीज भी मैं ही हूं। अथवा 14वें अध्याय में कहा, क्या कहा? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं ना, उन सब की मूल प्रकृति माने गर्भाधान करने वाली माता जो है ना, मूल प्रकृति वो माता है, और बीज को स्थापन करने वाला पिता मैं ही हूं। इसका अर्थ प्रकृति और परमात्मा 2 नहीं है। प्रकृति जो है वह परमात्मा की छाया मात्र है, उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, किंतु यह अनंत ब्रह्मांड रूपी संसार उसका ही खेल है। रज्जु पर प्रतिभासित सर्प का चमत्कार इतना भयानक होता है कि नीम का कड़ू पत्ता भी मीठा लगने लगता है महाराज, विष भी चढ़ जाता है। जो त्रिकाल में भी होता नहीं है उसका चमत्कार यदि इतना है, इतना भयानक है, तो जो परमात्मा रज्जु की तरह करामलकवत होता है, तब उसका प्रभाव कितना दिव्य होगा। अतः जो अव्यय बीज हमारे भीतर ही छिपा हुआ है ना, उसको खोजकर अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसमें ही हमारा परम कल्याण है। इसलिए परमात्मा को बीजम अव्ययम ऐसा कहा है। आइए उस परमात्मा के हम भी शरण चलते हैं कि हमें भी वो परमात्मा बीजम अव्ययम के रूप में प्रत्यक्ष हो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।